एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमें गिवन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है और इसका जो आंसर है उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 32। तो देखिए ये जो 2 रेज टू दी पावर 3 है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, 3 रेज टू दी पावर 4 ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है और ये जो 4 है ये इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ये वैसे भी अगर आप देखें तो ये प्राइम नंबर नहीं है 4, तो हमें इसे प्राइम नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 प्राइम नंबर है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और ये जो 32 है इसको भी हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले तो ये जो 4 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। अगर हम दूसरी तरीके से करें तो देखिए अगर हम 4 के फैक्टर निकालें तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 2 रेज टू दी पावर 2। तो इसको हम लिख लेंगे, ये देखिए 2 रेज टू दी पावर 3 है, इसको हम ऐसे रहने देंगे। मल्टीप्लाई ये है 3 रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 2। तो इसको हम लिख लेंगे 2 रेज टू दी पावर 2 अपॉन फिर है 3, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है। मल्टीप्लाई 32 को भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे, तो उसके लिए हम इसके फैक्टर निकालेंगे 32 के। तो 32 के अगर हम फैक्टर निकालें तो देखिए 2 से ये 16 बार डिवाइड होता है, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स 2 रेज टू दी पावर 5। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 5। अब इसमें हम देखेंगे, देखिए ये 2 बेस है, यहाँ पे 3 बेस है, यहाँ पे फिर 2 बेस है, यहाँ पे 3 बेस है, यहाँ पे 2 बेस है, यानी 2 बेस है इसमें, एक है 2 और एक है 3। तो देखिए पहले हम 2 को लेके चलते हैं, ये है 2 रेज टू दी पावर 3 और यहाँ पे है 2 रेज टू दी पावर 2। तो ये मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। मल्टीप्लाई में जब भी होते हैं देखिए बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है। ये देखिए हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे। तो देखिए अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, वही हम यहाँ पे करेंगे। तो पहले हम 2 को लेके चलेंगे, तो ये है 2 रेज टू दी पावर 3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 रेज टू दी पावर 2 से। तो बेस सेम है, दोनों में 2 है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसकी जो पावर है ये ऐड हो जाएगी, तो 3 + 2 हो जाएगा। और देखिए यहां नीचे अपॉन में 2 रेज टू दी पावर 5 है। अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, तो डिवाइड में जब होती है पावर तो वो माइनस हो जाती है। ये देखिए a रेज टू दी पावर 5 m डिवाइडेड बाई a रेज टू दी पावर n। यहाँ पे बेस सेम है और बीच में जब डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाती है। तो ये नीचे है डिवाइड में, मीन्स ये है 2 रेज टू दी पावर 5, तो ये जो है माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। इसके बाद मल्टीप्लाई, अब हम 3 को लेके चलेंगे, तो देखिए 3 रेज टू दी पावर 4 है, यहाँ पे 3 रेज टू दी पावर 1 है। जिस भी नंबर में ऊपर पावर नहीं होती है मतलब वहाँ पे 1 होती है। तो ये डिवाइड में है, बेस सेम है, देखिए इसका बेस भी 3 है, इसका बेस भी 3 है, तो इसकी जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। ये देखिए जब डिवाइड होती है बेस सेम होता है और डिवाइड होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। तो ये 3 रेज टू दी पावर 4 है और ये 3 रेज टू दी पावर 1 है, तो ये -1 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 3 + 5, 3 + 5 हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा 5 और ये -5 है। मल्टीप्लाई और 3 रेज टू दी पावर 4 - 1
4 माइनस 1 हो जाता है 3। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 रेज टू दी पावर 5 माइनस 5 होता है 0 मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 3, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। 2 रेज टू दी पावर 0, देखिए किसी की भी पावर अगर 0 होती है, ये हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 2 रेज टू दी पावर 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 3, और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 रेज टू दी पावर 3 से, तो इसका आंसर 3 रेज टू दी पावर 3 ही आएगा। यहां पे आपको एक काम और जरूर करना है, जहां पे भी हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाते हैं वो आपको जरूर लिखने हैं। तो देखिए यहां पे हमने 2 लॉज लगाए थे, एक ये देखिए बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो रही है। ये देखिए हमने यहाँ पे पावर ऐड करी थी, तो यहाँ पे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जरूर लिखेंगे। तो एक है a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू दी पावर n इक्वल टू a रेज टू दी पावर m प्लस n, और दूसरा हमने यहाँ पे लगाया था, ये डिवाइड में हो रहे थे। देखिए बेस सेम है तो डिवाइड में जो है माइनस हुआ था, तो ये जो सेकंड लॉ है ये भी हमने यहाँ पे यूज किया था, a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू दी पावर n इक्वल टू a रेज टू दी पावर m माइनस n। तो आपको ब्रैकेट में ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जरूर लिखना है जो आप यूज करेंगे। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 5 रेज टू दी पावर 2 और इसकी भी होल पावर है 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू दी पावर 4, और ये डिवाइड हुआ है 5 रेज टू दी पावर 7 से। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पे है 5 रेज टू दी पावर 2 और इसकी भी पावर 3 है, तो मीन्स पावर की भी पावर जब होती है, तो ये देखिए हमने थर्ड लॉ पढ़ा था, a रेज टू दी पावर m है और इसकी होल पावर n है। पावर की भी पावर जब होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 5, और ये देखिए पावर की भी पावर जब होती है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। इसको हम एक बार ऐसे ही उतार लेते हैं, और यहां पे हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कौन सा यूज किया है, ये यूज किया है थर्ड वाला, तो ये हम यहां जरूर लिखेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जरूर लिखना है जो आप यूज करेंगे। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 5 रेज टू दी पावर 2 3 जा होता है 6, इसको एक बार ऐसे ही उतार लेंगे। इसके बाद देखिए ये पावर यहाँ पे बेस सेम है, 5 है, यहाँ पे भी 5 है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये देखिए फर्स्ट लॉ, जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो वही करेंगे। ये बेस सेम है तो बेस उतारेंगे और पावर प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस 4। और इसके बाद ये जो है आगे हम इसको एक बार ऐसे ही उतार लेते हैं, और यहां पे लॉज जो लगा है वो हम जरूर लिखेंगे। यहां पे लगा है हमारा फर्स्ट लॉ, तो इसको जरूर उतार लेंगे। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 रेज टू दी पावर 6 प्लस 4, ये हो जाएगा 10, और ये है डिवाइड 5 रेज टू दी पावर 7। अब देखिए बेस सेम है और बीच में डिवाइड हो रहा है, इस कंडीशन में पावर हमेशा माइनस हो जाती है। ये हमारा सेकंड लॉ है। देखिए बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाती है, वही हम यहाँ पे करेंगे। तो 5 रेज टू दी पावर, ये जो पावर है ये माइनस हो जाएगी 10 माइनस 7, और यहां पे हमने जो लॉ लगाया है वो लगाया है सेकंड वाला, तो इसको जरूर लिखेंगे। आपको लॉ जरूर लिखना है, इसको आप भूल नहीं सकते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा 5 रेज टू दी पावर 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 हो जाता है 3, यही आपका आंसर होगा 5 रेज टू दी पावर 3। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 25 रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू दी पावर 3। तो देखिए 5 तो प्राइम नंबर है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है।
25 ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसे हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 मीन्स 5 रेज टू द पावर 2। यहां पे मैं आपको बता देता हूं किस तरह से। तो 25 के अगर हम फैक्टर करें तो 5 × 5 = 25 एंड 5 × 1 = 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 मीन्स 5 रेज टू द पावर 2। तो 25 को हम यहां पे लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 2। ये तो 25 को लिखा है और इसकी पावर 4 है, तो इसकी पावर होल में 4 आ जाएगी। इसके बाद है डिवाइड 5 रेज टू द पावर 3। अब देखिए ये जो है पावर की भी पावर जब आती है तो ये देखिए थर्ड लॉ, जब पावर की भी पावर आती है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 रेज टू द पावर, ये हो जाएगा 2 × 4 और ये आगे हम एक बार ऐसे उतार लेंगे 5 रेज टू द पावर 3। यहां पे हम लॉ जरूर लिखेंगे, यहां पे थर्ड लॉ लगा है तो ये लॉ हम जरूर लिखेंगे। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 5 रेज टू दी पावर 2 × 4, 2 × 4 = 8 और ये है डिवाइड में 5 रेज टू दी पावर 3। अब देखिए यहां पे बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो जब बेस सेम होता है बीच में डिवाइड होता है तो पावर जो है माइनस हो जाती है। ये हमारा सेकंड लॉ है। तो यहां पे हम बेस उतारेंगे और पावर को कर लेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 8 - 3 और यहां पे हमने जो लॉ लगाया है वो लगाया है सेकंड वाला, इसको जरूर लिख लेंगे। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। 5 रेज टू दी पावर 8 - 3, 8 - 3 ये हो जाएगा 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 रेज टू दी पावर 5। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 3 × 7 रेज टू दी पावर 2 × 11 रेज टू दी पावर 8 अपॉन 21 × 11 रेज टू दी पावर 3। तो देखिए यहां पे हमें जो बेस है, एक ये 3 दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है, एक 11 दिख रहा है, यहां पे भी 11 है। ये जो 21 है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसके फैक्टर करेंगे और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो 21 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए 21 है, ये 3 से डिवाइड होता है, 3 × 7 = 21 एंड 7 × 1 = 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 7। तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7, तो हमें ये बेस मिल जाएंगे। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 × 7 रेज टू दी पावर 2 × 11 रेज टू दी पावर 8 अपॉन 21 को हम लिखेंगे 3 × 7, तो हो जाएगा 3 × 7 और ये आगे हमें गिवन है मल्टीप्लाई 11 रेज टू दी पावर 3। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब यहां पे ये जो 3 है इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो अगर हम 3 को लेके चलें एक बार पहले, तो ये 3 और ये क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं और डिवाइड में देखिए जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर जो है माइनस हो जाती है, तो इसको हम माइनस कर लेंगे। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये 1 - 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब हम 7 को लेके चल रहे हैं, तो देखिए ये 7 है, ये भी डिवाइड हो रहे हैं, 7 रेज टू दी पावर 2 है और ये 7 रेज टू दी पावर 1 है। तो जब ये डिवाइड हो रहे हैं तो पावर जो है ये देखिए माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 - 1, तो इसकी पावर हो जाएगी 2 - 1 मल्टीप्लाई। अब 11 को लेके चलेंगे, तो देखिए 11 रेज टू दी पावर 8 है, यहाँ पे 11 रेज टू दी पावर 3 है और ये डिवाइड हो रहे हैं, बीच में ये जो लाइन है इसका मतलब ये डिवाइड हो रहे हैं। और जब भी डिवाइड होते हैं बेस सेम होते हैं और बीच में डिवाइड होता है तो पावर माइनस होती है। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है हमारा सेकंड वाला, तो इसमें हो जाएगा 8 - 3। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 रेज टू दी पावर 1 - 1, 1 - 1 मीन्स होता है 0 मल्टीप्लाई 7 रेज टू दी पावर 2 - 1, 2 - 1 मीन्स 1 मल्टीप्लाई 11 रेज टू दी पावर 8 - 3, 8 - 3 होता है 5। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 रेज टू दी पावर 0, यहां हमने एक लॉ पढ़ा था लास्ट वाला,
ए रेज टू द पावर 0 मीन्स 1। किसी भी नंबर की अगर पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। वो नंबर चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, अगर उसकी पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहां पे देखिए हमने लॉ नहीं लिखा है, यहां पे हमें लॉ जरूर लिखना है। यहां पे हमने सेकेंड लॉ लगाया था, ये डिवाइड वाला, इसको हमें यहां पे जरूर लिखना है। यहां पे भी हमने एक लॉ लगाया है, ये देखिए a रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू 1 मीन्स किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहां पे हम 7 रेज टू द पावर मीन्स है 7 मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि 11 और कोई बेस नहीं है तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। यहां पे हमने ये 3 रेज टू द पावर 0 को जो 1 किया था, इसका जो हमने लॉ यूज किया है वो यूज किया है a रेज टू द पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 7 जा, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई, और ये है 11 रेज टू द पावर 5। क्योंकि बेस अलग अलग है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पावर भी यहाँ पे जो है अलग अलग है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 रेज टू द पावर 5, यही इसका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 3 रेज टू द पावर 7 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 3। अब देखिए यहां पे बेस सब में 3 है, यहां पे भी 3 है बेस, यहां पे भी 3 है बेस, और यहां पे भी 3 है बेस। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं नीचे वाले को। तो देखिए 3 रेज टू द पावर 7 को हम ऐसे ही उतार लेते हैं अपॉन, यहां पे देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई होता है तो ये देखिए फर्स्ट लॉ लगता है जिसमें पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 4 प्लस 3, इसको हम पावर को यहां ऐड कर लेंगे, और यहां हमने जो लॉ लगाया है वो लगाया है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यह है 3 रेज टू द पावर 7 अपॉन, और ये इसकी वैल्यू आ गई है 3 रेज टू द पावर 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 7। अब देखिए बेस सेम हो गया है, डिवाइड है बीच में, तो अगर बेस सेम होता है बीच में डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो यहां हम पावर इसकी माइनस कर लेंगे, तो हो जाएगा 7 माइनस 7। और 7 माइनस 7 जब हम करेंगे तो हम लॉ जरूर लिखेंगे, क्योंकि यहां पे देखिए बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाती है। तो हमने यहां पे सेकंड लॉ लगाया है, तो ये जरूर हम लिख लेंगे a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 7 माइनस 7, ये हो जाएगा 0। अब देखिए हमने अभी पढ़ा था किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये हमारा लास्ट लॉ था a रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और यहां पे हम जरूर लिख लेंगे लॉ a रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसका आंसर आएगा 1, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर 0। तो ये देखिए ये तो बहुत ही इजी है, अभी हमने पढ़ा था अगर किसी भी नंबर की पावर देखिए 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 2 रेज टू द पावर 0 इसकी वैल्यू हो गई है 1 प्लस 3 रेज टू द पावर 0 इसकी भी वैल्यू हो गई है 1 प्लस किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो 4 रेज टू द पावर 0 इसकी वैल्यू भी हो गई है 1। अब ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। अब यहां पे हमने जो लॉ लगाया है वो हम जरूर लिख लेंगे a रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में हमें गिवन है
2 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर 0। देखिए 6 पार्ट में यहां पे प्लस था और यहां पे माइनस आ गया है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहां पे भी यही लगेगा लास्ट वाला, a रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पे नंबर की पावर जो है वो 0 गिवन है। यहां पे भी 0 है, यहां पे भी पावर में 0 है, तो किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो यह आ जाएगा 1। यहां पे मल्टीप्लाई है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहां पे प्लस था। साइन का आपको ध्यान रखना है। 3 रेज टू द पावर 0 इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1, मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर 0 इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1। अब हमारे पास आ गया है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 1 जा 1 एंड 1 1 जा 1, तो इसको सॉल्व करके आ गया है 1। यहां पे हम लॉ जरूर लिखेंगे, a रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ये हमारा लास्ट लॉ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब हम कर लेते हैं इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमें गिवन है 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 2 रेज टू द पावर 0, और ये ब्रैकेट में गिवन है मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 0। तो देखिए 3 रेज टू द पावर 0, 3 रेज टू द पावर 0, जिस भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। फिर है प्लस, तो प्लस उतार लेंगे। 2 रेज टू द पावर 0 इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आगे है मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 0, 5 रेज टू द पावर 0 किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये हमारा है 6th लॉ, a रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये हम लॉ जरूर उतार लेंगे, a रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई आगे है 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 ये हो जाएगा 2, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट में हमें गिवन है 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 5 अपॉन 4 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 3। देखिए यहां पे ये 2 प्राइम नंबर है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। यहां पे a की पावर 5 है, यहां पे भी a की पावर 5 है, यानी ये 2 बेस है, यहां पे a बेस है। लेकिन ये जो 4 है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 2 रेज टू द पावर 2, तो इसको यही पहले लिख लेंगे 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 5, इसको ऐसे उतार लेंगे। और 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2, ये तो हमने 4 की जगह लिखा है 2 रेज टू द पावर 2, और इसकी भी पावर ये 3 है, तो ये आ जाएगा होल में पावर 3 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 3। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 5 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2, और इसकी होल पावर है 3। तो देखिए पावर की भी पावर जब होती है तो ये देखिए 3rd लॉ, पावर की भी पावर जब होती है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई आगे है a रेज टू द पावर 3। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 5 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 3। अब देखिए यहां पे पावर की भी पावर हमने मल्टीप्लाई करी थी, तो यहां पे ये लॉ लगा था 3rd लॉ, तो इसको हम यहां पे जरूर लिख लेंगे। इसके बाद देखिए ये 2 रेज टू द पावर 8 है, यहां पे बेस 2 है, और यहां देखिए ये भी बेस 2 है। हम जो दोनों बेस सेम हैं इसी को लेंगे पहले 2 वाले को, जिसका बेस 2 है। बेस इसका है 2 दोनों का, और बीच में है डिवाइड, तो जब डिवाइड होता है बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है। ये देखिए बेस सेम है और ये बीच में डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाती है, तो ये जो 2 है इसकी पावर माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा 8 और माइनस 6 मल्टीप्लाई। यहां पे भी देखिए बेस सेम है और पावर जो है बीच में डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a की पावर
5 माइनस 3। और यहां पे हमने जो लॉ लगाया है वो ये लगाया है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर हमने माइनस कर दी है। तो यहां पे जो सेकंड लॉ है ये हम लिख लेंगे। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की पावर 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई a रेज टू दी पावर 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 और a अगर यहां पे पावर सेम होती है और बेस अलग अलग होता है, तो ये देखिए हमने यहां पे एक लॉ है फोर्थ वाला, यहां पे बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है। तो जब बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो हम जो बेस है ये आज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये जो एक पावर है इसको आगे लिख लेते हैं। तो 2 और a ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2a और पावर इसकी आ जाएगी 2, तो 2a की होल पावर आ जाएगी 2। यही इसका आंसर होगा। और यहां पे हमने लॉ लगाया है फोर्थ वाला, तो ये हम जरूर लिख लेंगे, a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू दी पावर m। यहां पे बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो ये हो जाता है a मल्टीप्लाई b इन ब्रैकेट और इसकी पावर m। तो यही इसका आंसर होगा 2a होल पावर 2। अब हम कर लेते हैं इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट में हमें गिवन है a रेज टू दी पावर 5 अपॉन a रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई a रेज टू दी पावर 8। तो इसमें देखिए यहां पे बेस सेम है और बीच में डिवाइड हो रहा है। तो बेस अगर सेम हो और ये डिवाइड हो रहे हो तो पावर माइनस हो जाती है। तो ये हो जाएगा a रेज टू दी पावर 5 माइनस 3 और आगे है a रेज टू दी पावर 8। यहां पे जो लॉ यूज हुआ है वो हुआ है सेकंड वाला, तो इसको हम यहां उतार लेंगे। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। a रेज टू दी पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a रेज टू दी पावर 8। अब देखिए यहां पे बेस सेम है लेकिन अब बीच में मल्टीप्लाई आ गया है और बेस अगर सेम हो बीच में अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो यहां पे हम बेस को उतारेंगे और पावर को कर लेंगे ऐड, हो जाएगा 2 प्लस 8। ये हम यहां पे लॉ फर्स्ट वाला लगाएंगे क्योंकि यहां पे बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो हो जाएगा a रेज टू दी पावर m प्लस n। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो a रेज टू दी पावर ये हो जाएगा 2 प्लस 8 10। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका 11th पार्ट। 11th पार्ट में हमें गिवन है 4 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई a रेज टू दी पावर 8 b रेज टू दी पावर 3 अपॉन 4 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई a रेज टू दी पावर 5 एंड b रेज टू दी पावर 2। देखिए अब यहां पे हम ये 4 बेस है, ये a बेस है और यहां पे b बेस है। तो क्योंकि यहां पे 4 और 4 बेस हैं तो हम इसी को लेके चलेंगे। अब हमें इसे प्राइम फैक्टर में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे 2 बेस हमें 4 मिल गए हैं। तो देखिए यहां पे डिवाइड हो रहा है, यह है 4 बेस और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाती है। तो ये हो जाएगी पावर माइनस, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5। फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे और यहां पे देखिए a रेज टू दी पावर 8 अपॉन a रेज टू दी पावर 5। a बेस वाले को देखेंगे तो ये देखिए बीच में डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर इसमें भी माइनस हो जाती है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी सेम वही है, देखिए बेस सेम है और बीच में ये डिवाइड हो रहा है मीन्स पावर माइनस हो जाएगी। तो ये जाएगा b रेज टू दी पावर 3 माइनस 2। और यहाँ पे हमने जो है सेकंड लॉ लगाया है, इसको हम जरूर लिख लेंगे। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 रेज टू दी पावर 5 माइनस 5 ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई
a रेस टू दी पावर 8 माइनस 5 ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई b रेस टू दी पावर 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 1। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 रेस टू दी पावर 0 इसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि हमारा सिक्स्थ लॉ है। देखिए लास्ट वाला, किसी भी नंबर की अगर पावर वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा a रेस टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर 1 है, इसको हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा b। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक लॉ लगाया था a रेस टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, ये हम जरूर लिख लेंगे। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा a रेस टू दी पावर 3 और ये b साथ में आ जाएगा। अगर बीच में साइन नहीं है मतलब वो भी मल्टीप्लाई है, तो इसका आंसर आ जाएगा a रेस टू दी पावर 3 b। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट 12th पार्ट। इसमें गिवन है 2 रेस टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 2 और इसका होल पावर है 2। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं हमेशा, तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां पे बेस सेम है, 2 है और 2 है, इसकी पावर है 3 और इसकी पावर है 1। अगर किसी नंबर की पावर कुछ नहीं है इसका मतलब वहां पे 1 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये देखिए बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर हो जाती है ऐड, तो हम इसकी पावर कर लेंगे ऐड, तो हो जाएगा 2 और 3 प्लस 1, पावर को हम ऐड कर लेंगे और इसकी पावर ये है होल पावर 2। यहां पे हमने लॉ लगाया था फर्स्ट वाला, तो इसको हम जरूर लिख लेंगे a रेस टू दी पावर m मल्टीप्लाई a रेस टू दी पावर n इक्वल टू a रेस टू दी पावर m प्लस n। आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2 रेस टू दी पावर 3 प्लस 1 4 और इसकी भी पावर है 2। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 रेस टू दी पावर 4 है और इसकी होल पावर 2 है, तो ये देखिए हमारा थर्ड लॉ, जब पावर की भी पावर होती है, पावर की भी पावर है, तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये जाएगा 2 रेस टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 2। और यहां पे हमने जो लॉ लगाया था वो लगाया है ये वाला लॉ थर्ड, तो इसको हम जरूर उतार लेंगे। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 रेस टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 रेस टू दी पावर 8। यही आपका आंसर होगा। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।